नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरी ये समान ज्ञान जीके की क्लास है, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में जो है कुछ भौगोलिक इस तरह के परंपरागत जीके है, तो मैं आज उसी के बारे में बताऊँगा। और ये हमारी क्लास कौन सी है? 26वीं क्लास, 26 क्लास है। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो में, छोटा है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, एमपी पुलिस है, पटवारी है, व्यापम है, एसएससी है, तो उसमें इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक में आज मैं आपको 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। पहला तो आपको नदियों पर बने प्रमुख बांध। तो दुनिया भर में नदियों पर कुछ प्रमुख बांध बने हुए हैं, वो बांध किस नदी पर है, इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। दूसरा हमने बताया है नदियों के किनारे बसे दुनिया के प्रमुख नगर, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है आपका। और तीसरा हमारा आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख रेगिस्तान या मरुस्थल। तो हमने लगभग जो सभी रेगिस्तान या मरुस्थल जो एग्जाम की दृष्टि से आपके उपयोगी हैं, मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। चलिए हम चलते हैं। तो पहला हम लेते हैं कि नदियों में बने प्रमुख बांध। तो एक तरफ हमने नदी का नाम लिख रखा है, एक तरफ हमने बांध का नाम लिख रखा है। तो सिंधु नदी पे कौन सा बांध है आपका? तरबेला बांध। कौन सा बांध? तरबेला बांध। इस तरह से ये नील नदी पर आपका आसमान बांध है। ये कई एग्जामों में आपके क्वेश्चन आ चुका है, ये इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगली नदी है नाइजर नदी। इस पर बांध कौन सा है आपका? क्रेजी, है ना, क्रेजी बांध है। फिर आपका कोलोरेडो नदी का नाम है ये, बांध कौन सा है आपका? कौन सा बांध है? हूबर बांध। फिर महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। तो हीरा महान है, जो हीरा है महान होता है, महंगा होता है, तो उससे याद रख लीजिए। माँ से महान, माँ से महंगा, तो माँ से महानदी और हीरा। कौन महंगा होता है, महान होता है? हीरा। तो इस तरह याद रख लीजिए। महानदी पर कौन सा बांध है आपका? हीराकुंड बांध है। फिर अगली नदी कौन सी है आपकी? झेलम पर कौन सा बांध है? मंगला बांध। झेलम पर कौन सा बांध है? मंगला बांध, है ना। तो झेलम लास्ट में आया माँ से बना दिया मंगला, है ना। झेलम लास्ट में क्या रहा? माँ से क्या बना दिया? मंगला। फिर अगली नदी सतलज नदी है, इसमें कौन सा बांध है? भाखड़ा। तो जो भूमि समतल होती है तो उस पर हम आराम से खड़े हो जाते हैं। अगर भूमि समतल ना हो, टेढ़ी बेढ़ी हो, ऊंची नीची हो, तो हम उस पर खड़े नहीं हो पाते हैं। तो समतल, हम कैसी भूमि पर खड़े हो पाते हैं? समतल भूमि पर। तो साथ से बना लीजिए सतलज और भाखड़ा। यहाँ पे खड़ा शब्द आ रहा, तो इसको कोडिंग बना लीजिए कि भाखड़ा, माने कि समतल ज़मीन पर हम खड़े हो सकते हैं। फिर अगला बांध आपका है कोलंबिया। तो ये इस पर कौन सा नदी कौन सी है? कोलंबिया। इस पर कौन सा बांध है आपका? बॉनविले, है ना, बॉनविले। चलिए अगला टॉपिक हमारा नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो ये एक समान परंपरा है कि ज़्यादातर नगरों का जो बसाहट होती है वो कहाँ पे होती है? नदियों के किनारे। तो नदियों के किनारे ही हमारी सभ्यता पाई गई, चाहे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हो या दुनिया की कोई अन्य सभ्यता हो, हर सभ्यता के किनारे कोई ना कोई जो है वो नदी ज़रूर थी। तो नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? तो इसमें बहुत लंबी लाइन है, लेकिन मैंने उन्हीं नगरों को छांटा है जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए अब चलते हैं। एक तरफ हमने नगर लिख रखा है, एक तरफ हमने क्या लिख रखा है? नदी, है ना। कौन सी नदी? तो बोन नगर है, जर्मनी का नगर है ये। नदी कौन सी है आपकी? राइन। फिर आपका काहिरा कहाँ पे है? ये मिस्र में है। नदी कौन सी है? नील। तो ये नील नदी इम्पोर्टेंट है। तो जो नदी इम्पोर्टेंट होती हैं वो किसके किनारे बसी, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यदि कोई नगर इम्पोर्टेंट है, नगर प्रसिद्ध नगर है, तो वो किस नदी किनारे है? फिर अपना है काहिरा। फिर है अपना पर्थ कहाँ पे है आपका? ऑस्ट्रेलिया में। नदी का नाम क्या है? स्वान। नदी का नाम क्या है? स्वान। फिर अगला आपका कौन है? रोम है। रोम किस नदी किनारे है? टाइबर। किसके किनारे है? टाइबर। फिर लंदन कहाँ पे है आपका? इंग्लैंड में। नदी कौन सी है? टेम्स। तो टेंशन मत लो, कोडिंग बना रहे हैं हम, थोड़ा सा कुछ ही कोडिंग बनाएंगे हम। इसी तरह से आप भी अपनी कोडिंग बनाइए और ट्रिक के माध्यम से, कोडिंग के माध्यम से जीके आप आराम से तैयार कर सकते हैं। आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा और लगभग जीके आपसे बनने लगेगा। तो जैसे कि टेंशन मत लो, है ना। तो टेंशन टासे टेम्स बन गया यहाँ पे। मत लो, है ना, लो। तो ला से लंदन बना लीजिए। तो टेंशन मत लो। तो इस प्रकार से लंदन जो है वो किस नदी किनारे है?
टेम्स किनारे है। फिर अगला नगर आपका कौन सा है? पेरिस, फ्रांस का प्रमुख नगर है ये। और नदी कौन सी है? सीन, है ना। तो पिक्चर का क्या सीन है? पिक्चर का क्या सीन है? वाह, पिक्चर का क्या सीन है? तो पिक्चर से बना लिए पेरिस, और सीन तो सीन है ही है। तो पेरिस किस नदी किनारे है? सीन नदी किनारे है। फिर आपका है अगला मास्को। मास्को कहाँ पे है? आपका रूस में है। नदी कौन सी है? मोस्कावा, है ना। तो माँ से मास्को, माँ से मोस्कावा, माँ से मास्को, माँ से मोस्कावा। फिर अपना नगर कौन सा आपका? सिडनी है। किस नदी किनारे है आपका? ऑस्ट्रेलिया। और नदी का नाम है डार्लिंग, है ना। नदी का नाम क्या है? डार्लिंग। फिर अगला नगर है आपका लाहौर। तो लाहौर तो पाकिस्तान में ही है ना, मालूम है ना। लाहौर जो है पाकिस्तान में ही है। नदी कौन सी है? रावी नदी है। फिर पाकिस्तान का एक नगर और है आपका कराची। तो कराची आपका कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। नदी कौन सी है? सिंधु। फिर दिल्ली, तो दिल्ली कहाँ पे है? तब तो सबसे बनता है ये तो, है ना। दिल्ली कहाँ पे है? भारत में है। और नदी कौन सी है? यमुना। फिर अगला आपका जो है वो बेलग्रेड, कहाँ पे है? यूगोस्लाविया। और नदी कौन सी है? डैन्यूब। नदी कौन सी है? डैन्यूब। अभी 3-4 नगर और बाकी हैं, जैसे वाशिंगटन। नदी कौन सी है? पोटोमैक। किस देश में है वाशिंगटन? तो मालूम है हमको, अमेरिका में। फिर है बियाना, ऑस्ट्रिया। नदी कौन सी है? डैन्यूब। तो एक नदी ये भी है डैन्यूब, है ना। डैन्यूब के किनारे 2 नगर हैं, एक तो बियाना है आपका, दूसरा बेलग्रेड है। फिर टोक्यो कहाँ पे है? जापान। जापान की राजधानी भी है ये। और नदी कौन सी है? अराकावा, अराकावा। और फिर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नदी कौन सी है? हडसन। नदी कौन सी है? हडसन। तो नया है, न्यू है। कोई कपड़ा बढ़िया नया पहन के आता तो हम पूछते हैं न्यू है क्या? पूछते ना, न्यू है। तो न्यू से बना लीजिए न्यूयॉर्क, और है से बना लीजिए हडसन। हारा ना, हाथ से बना लीजिए हडसन। चलिए अगला हम टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने केवल वही बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। रेगिस्तान तो बहुत सारे हैं, सबको हमको तैयार नहीं करना है, केवल हम इन्हीं को देख लें तो हमारा काम चल जाएगा। तो पहला रेगिस्तान का जब नाम लेते हैं तो क्या नाम आता है? सहारा, है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये, और इसका विस्तार कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप के कई कंट्रियों में इसका विस्तार है। तो एक तो फैक्ट यही बनता है कि दुनिया का जो है वो सबसे बड़ा मरुस्थल है। और चूँकि बड़ा है तो सबका क्षेत्रफल हमको नहीं मालूम होना चाहिए, लेकिन जो बड़ा है उसका क्षेत्रफल भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो क्षेत्रफल कितना है इसका? 84 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। 84 लाख वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल इस तरह से वर्ग किलोमीटर में याद रखिए, 84 लाख इस तरह से लिखिए तो आराम से याद हो जाएगा। और कहाँ पे फैला हमने बता दिया, कहाँ पे इसका विस्तार है? अफ्रीका महाद्वीप के में विस्तार है इसका। कई कंट्रियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। फिर अगला महाद्वीप आपका वो अगला मरुस्थल कौन सा है आपका? ऑस्ट्रेलियन। तो दुनिया का सहारा के बाद ये दूसरा बड़ा मरुस्थल है ना। जनरली अपन लोग कालाहारी को लगा देते हैं क्योंकि कालाहारी काफ़ी फेमस है। सहारा के बाद कालाहारी फेमस है काफ़ी, लेकिन कालाहारी दूसरा बड़ा मरुस्थल नहीं है। दूसरा बड़ा मरुस्थल कौन सा है आपका? कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन। और इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि दूसरा बड़ा मरुस्थल है आपका ये। फिर अगला हम लेते हैं, अगला मरुस्थल कौन सा है आपका? गोबी, है ना, गोबी। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये कई जगह पूछा गया कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है ना। और दुनिया का थोड़ा सहारा, एशिया का गोबी। तो गोभी है ना। गोभी खाने वाली सब्जी वाली गोभी नहीं है ना, गोभी, है ना। ये कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में है। और इसका क्षेत्रफल जो है वो कहाँ कितना है? 10,40,000 वर्ग किलोमीटर, है ना। इसका क्षेत्रफल है। और इसका विस्तार जो है वो 2 कंट्रियों में है एशिया महाद्वीप की। एक तो देश है मंगोलिया और दूसरा देश है चीन। तो मंगोलिया और चीन में स्थित है ये, और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। इसका क्षेत्रफल हमने बता दिया। अगला हम लेते हैं, कौन सा है अगला? कालाहारी। कालाहारी तो ये भी आपके अफ्रीका महाद्वीप में ही है। और यदि अपन ध्यान से देखें तो जो मध्य अफ्रीका महाद्वीप का जो मध्य हिस्सा है वहाँ पे इसका विस्तार है। और
देश कौन सा है, वो है बोत्सवाना। ये बोत्सवाना देश है अफ्रीका महाद्वीप का, तो वहाँ पर ये स्थित है। फिर हम बात करते हैं थार की, तो इसको हम जानते ही हैं, थार जो है भारत का ही मरुस्थल है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल या रेगिस्तान जो है वो कौन है, कौन है, तेज से बोलो, थार है ना, कौन है, थार है। और तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये, और चूंकि भारत सबसे बड़ा है इसलिए क्षेत्रफल भी हमको दिमाग में रखना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। तो कितना क्षेत्रफल है, 2,60,000, 2,60,000। और इसका विस्तार जो है वो केवल भारत में नहीं है, बल्कि भारत के साथ साथ कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। और यदि हम भारत का हिस्सा पूछें तो उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में इसका विस्तार है ना। और इसका अधिकांश विस्तार किस राज्य में है, राजस्थान में। तो हम ये नक्शा है हमारा है ना, ये नक्शा है, तो ये आपकी उत्तरी राज्य है, यहाँ पे आपका जो है पश्चिमी राज्य है, तो यहाँ पे इसका जो है वो विस्तार है आपका, है ना। तो इस तरह से मेरी क्लास ये ख़त्म हुई, ये जीके की क्लास है। और अभी हाल में ही जैसे 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो बहुत सारी वैकेंसियाँ आएंगी, जैसे MP पटवारी है, आपका पुलिस भी है, MPSI है, और एक महत्वपूर्ण वैकेंसी आएगी फॉरेस्ट गार्ड की, है ना, फॉरेस्ट गार्ड की है, जेल प्रहरी की वैकेंसी भी ड्यू है। MPPSC वर्ग जो रेगुलर एग्जाम होते हैं वो हो ही रहे हैं। और आज एक कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है, राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय दिवस है ना। तो 14 सितंबर है आज हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। और हिंदी भारत की जो है प्रकार से बहुत बड़ी क्षेत्र द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन अंग्रेजी कारण से जो है वो हिंदी का विकास नहीं हो पा रहा है। क्षेत्रीय भाषाओं के कारण भी इसका विकास रुका हुआ है। तो किस तरह से हम हिंदी को जो आम बोलचाल की भाषा है उसको जो है वो उसका विस्तार करें, इसी उद्देश्य से प्रत्येक 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम लोग भी हिंदी को धीरे धीरे बढ़ावा दें, ताकि वो एक आगे चल कर के कैसे राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई अभी तक हिंदी, है ना, हिंदी अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, लेकिन यदि हम प्रयास करेंगे तो हिंदी जल्द ही राष्ट्रभाषा बन जाएगी। तो आपको हिंदी दिवस की महत्वपूर्ण बहुत बहुत शुभकामनाएँ। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।